गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। एक्सरसाइज 9.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या देखिएगा। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रेक पार्ट बेंड सो दैट top of the tree touch the ground, making an angle of 30 degree, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of a tree. Okay, एक ट्री है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सपोज एक ट्री है, ये ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। ओके, ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, एक ब्रेक डाउन, ये ट्री ब्रेक डाउन हो गया यहाँ से, ठीक है, स्टॉर्म की वजह से। तो ये यहाँ से ब्रेक होके वो क्या हो, इसका ये पार्ट बेंड होके यहाँ पे टच हो गया इस तरीके से। ओके, और ये टॉप कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड पे टच कर रहा है। ये टॉप यहाँ से बेंड होके क्या कर ग्राउंड को टच कर रहा है। तो इस तरीके से ये, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या है, फुट ऑफ द ट्री है, फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। और ये ओके, the distance between the foot of the tree to the point the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground. टॉप, इसका टॉप, ट्री का टॉप कहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ से। और इसकी फुट ऑफ द ट्री, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। कितने मीटर है यहाँ पे, 8 मीटर है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, यहाँ पे ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ओके, तो जैसे सपोज को लेट द, यहाँ पे क्या ट्री की हाइट के मान लेते हैं, एच मान लेते, क्या मान लेते, एच, यहाँ से यहाँ। ओके, अपन को ट्री की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर? ओके, जैसे इसको नेम दे देते हैं अपन, ए बी सी और डी। ओके, क्लियर? यहाँ करेंगे अपन लेट, क्या माना अपन ने, ए बी, लेट ए बी को क्या माना अपन ने, 8 मीटर। ओके, और ये जहाँ पे ये ट्री ग्राउंड को टच करा वहाँ पे वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर दैट? और ये जो ट्री होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ओके, अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट हम ट्रायंगल में लेते, ट्रायंगल बी सी डी लेते, ट्रायंगल या सी बी डी लेते। हाँ, इन ट्रायंगल सी बी डी, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सी बी डी, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे। ओके, क्लियर? एक और यहाँ पे अपन को ये ट्री, ये भी ट्री का पार्ट है, ये भी क्या ट्री का पार्ट है, दोनों की लेंथ अपन को फाइंड करनी है, यानी अपन को बी सी फाइंड करना है और यहाँ पे सी डी भी फाइंड करना है। ओके, तो 1 बाय 1 करते हैं अपन, ठीक है।
ओके, पहले अपन लेते हैं ट्रायंगल हैं, पहले अपन BC फाइंड करते हैं। ओके, अब देखो BC फाइंड करूंगा मैं, तो ये BC और यहाँ पे BC फाइंड करना और गिवन क्या जाएगा BD जाएगा, यानी ये थीटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये सामने वाला क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या जाएगा बेस, और ये क्या एच। तो ये अपने पास P1 है, ये फाइंड करना है, तो ये क्या P और B किस में आता है, टेन थीटा में आता है, किस में आता है टेन थीटा। तो यहाँ पे अपन लेंगे टेन 30 के, एक ही डिग्री कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लेंगे 30 भी, टेन 30 क्या होगा P और B, यानी यहाँ पे CP और DB। ओके, क्लियर है। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो CP अपन को फाइंड करना है, और DB कितना है 8, DB कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहाँ पे CB कितना आ जाएगा 8/√3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 100 आ रहा, तो यहाँ पर अपन इसको रेशनलाइज करते हैं, तो CB कितना आ जाएगा 8√3/3, ठीक है। CB कितना आ गया, ये आ गया। ओके, अब अपन यहाँ पे CD फाइंड करेंगे, तो अब देखो ये क्या H है और ये क्या B, और H और B किस में आता है, कोस में आता है, किस में आता है कोस में। ओके, तो यहाँ पे कोस 30 डिग्री क्या होता है, कोस 30 डिग्री कितना BD/CD। ओके, ओके, क्या निकालेंगे कोस, यानी अपने H निकालना था, तो H और ये अपने पास P1 और ये फाइंड करना, तो H और B किस में होता है, कोस में होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो कोस 30 कितना होता है, देखिए √3/2, √3/2 होता है यहाँ पे, और BD कितना है 8 दे रखा है, और CD अपन को फाइंड करना है, तो CD कितना जाएगा देखो √3 CD इक्वल टू 2 × 8, √3 CD इक्वल टू क्या है 16। ओके, तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/√3। ओके, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे भी देखो, यहाँ अगर अपन अंदर यहाँ पर रेशनलाइज नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, CD क्या जाएगा यहाँ पे, देखो CD क्या है 16/√3, यानी यहाँ पे भी अपन रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा 16√3/3, ये CD आ गया। ओके, नोट करिएगा इसको। क्या करा हमने इसमें, एक ट्री है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे ऑफ कर देता हूँ, एक ट्री है, ये ट्री ड्यू टू स्टॉर्म ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा, तो जो ये ट्री का ये पोर्शन है ये गिरकर ग्राउंड लेवल को यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। और ग्राउंड लेवल और ट्री के बीच के कितने डिग्री एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके, और ये जो फुट ऑफ द ट्री और फुट ऑफ द ट्री एंड ग्राउंड टच लेवल जहाँ पे ट्री टच कर रहा है, उस D पॉइंट और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर गिवन है, ठीक है। हम अपन को यहाँ पे क्या करना है, ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्री की हाइट अपन ने क्या मान ली 8 मीटर मान ली। ओके, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से ट्री की, यानी ये भी ट्री का पोर्शन है, ये भी ट्री का पोर्शन है, ये भी फाइंड करना अपन को, ये भी फाइंड करना है। तो गिवन क्या जाएगा 8 जाएगा, पहले 1 बाई 1 पर पहले अपन BC फाइंड करते हैं, फिर BC ये है, और यहाँ पे DB क्या है गिवन, यानी ये क्या हो गया, ये फिर एंगल ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये H हो गया,
तो यहाँ पे पी और बी क्या दिख रहा है यहाँ, तो पी और बी किस में आता है, 10 में आता है, किस में आता है, 10 में आता है। ओके, तो यहाँ पे 10 30 लेंगे, 10 30 में क्या होगा, पी और बी होता है, पी कितना है, बी सी, सी बी, और डी बी बेस कितना है, डी बी। ओके, अब 10 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/√3 होती है, डी बी कितना 8 दे रखा, तो यहाँ पे अपन ने सी बी निकाला, तो सी बी की वैल्यू क्या है, 8/√3 आई। ओके, और यहाँ पे अपने यहाँ पे इसको रेशनलाइज किया, तो यहाँ पे जो सी बी की वैल्यू क्या है, 8√3/3 मीटर। हमने ये सी बी फाइंड कर लिया, अब हमको क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए चाहिए, री, ओके, बी गिवन दे रखा है, तो एच और बी किस में आता है, कोस में आता है, तो हमने कोस 30 ले लिया। ओके, तो क्या होता है, कोस 30 क्या होता है, देखो बी डी ओवर सी डी। ओके, तो बी डी कितना है, 8 है, और कोस 30 कितना है, √3/2 होता है यहाँ पे, तो सी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, 16/√3 है। अब हम क्या करेंगे, बी सी और सी डी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ठीक है, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो क्या रहेगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री आएगी। ओके, ओके, अब अभी यहाँ पर इसकी हाइट निकालेंगे, तो क्या देखो यहाँ पे ए बी कितना है, बी सी प्लस ए सी। ओके, ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी सी, ए सी यहाँ से क्वेश्चन टूट गया और यहाँ आ गया, तो ए सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ओके, क्लियर हो गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन टूट के क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन किसके इक्वल आता है, सी डी के इक्वल है, यानी ए सी किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी। ए सी बी सी कितनी है यहाँ पे, 8√3/3, और सी डी कितना है, 16√3/3, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए मैं इसको यहाँ से ए बी, ट्री की हाइट कितनी है, ए बी है ये, ए बी, और क्या होता है, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, देखो बी सी प्लस ए सी है ये। ओके, बी सी, अब ए सी का ये वाला पोर्शन टूट के काम कर गया, ग्राउंड के टच हो रहा, तो ये ए सी जितना ए सी इतना ही क्या होगा, सी डी होगा, यानी ये कितना होगा, सी डी। ठीक है, अब बी सी क्या निकाला आपने, 8√3/3 प्लस सी डी क्या निकाला था मैंने, सी डी क्या निकाला था, देखा 16√3/3। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा, 24√3/3, यानी 8 3 से 24 होता है, तो 8√3, ट्री की हाइट कितनी आएगी, 8√3 आएगी। ओके, अब 8√3, जो √3 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.732 होती है, 1.732 होती है। ठीक है, अपने 8 × 1.732 रखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 1.732 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपन ये भी निकाल सकते हैं, और इसको अपन यहाँ पे रूट कर इसमें भी निकाल सकते, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, कितना आएगा देखिए, करते मल्टीप्लाई इसको, देखो 8 को √3 1.732 से लेते हैं, 8 16 3 1, 13.85, यानी कितना जाएगा ये, 13.86 हो जाएगा। ओके, क्लियर है।
ओके, नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक contractor plan to install the two slides for children to play in the park. For children below the age of 5 years, she preferred to have a slides with top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slides at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be length of the slides in each case? Okay, यहाँ पे टू स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है फॉर चिल्ड्रन। ओके, ये टू कैटेगरी डिवाइड करिए फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन एंड सेकंड है अबव 5 ईयर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो जो स्लाइड्स बनेगी इसमें इस टाइप से बनेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए एक बिलो 5 ईयर के लिए फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, ये 1.5 मीटर हाइट पे ये स्लाइड लगानी है। ठीक है, BC। ओके, ये स्लाइड्स और ग्राउंड लेवल बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये स्लाइड्स बने बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस। ओके, और ये फॉर अबव 5 ईयर चिल्ड्रन। ठीक है, क्या आएगा देखिए, ये 3 मीटर्स, ये 3 मीटर, इसको अपन नाम देते हैं PQR। ठीक है, इसकी ये 3 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, ये PR स्लाइड है और इसके बीच में 60 डिग्री एंगल बढ़ रहा है। ओके, ये 2 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स है, फर्स्ट बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस एंड सेकेंड है अबव 5 ईयर चिल्ड्रंस। ओके, 5 साल के कम के बच्चे के लिए ये वाली स्लाइड्स है और 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए ये वाली स्लाइड्स। ओके, यहाँ पे स्लाइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये अपन को फाइंड करनी है। इस एक्स मान लेते हैं। ओके, लेट AC डेज AC इक्वल टू x मीटर, तो क्या मानेंगे PR इक्वल टू x डेज मीटर। ओके, अब देखो ये अपने पास गिवन है और ये अपन को फाइंड करना है, यानी P और H किस में आता है, साइन थीटा में आता है। किस में आता है, साइन। और यहाँ पे एक ही जगह 30 डिग्री है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। क्या होता है, P और H होता है। P कितना है, AB, और H कितना है, AC। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। AB कितना है, 1.5, और AC अपन को फाइंड करना है, यानी AC कितना है, X है। X क्या जाएगा, 2 × 1.5 यानी 3 मीटर।
ओके क्लियर। अब इसमें देखते हैं क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे भी साइन लगेगा, यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा, पी ओवर एच यानी ए पी क्यू ओवर पी आर, साइन 60 क्या √3/2 है, या 3 ओवर एक्स डेज, तो कितना आ जाएगा एक्स डेज 2 × 3 ओवर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 2√3 हो जाएगा। ओके क्लियर है, नोट करिएगा इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए 1.5 meter tall boy is standing at the same distance from the 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increased from 30 degree to 60 degree. As he walked toward the building, find the distance he walked toward the building. Okay, यहाँ पे बिल्डिंग है ये, ठीक है, ये 30 मीटर, इस बिल्डिंग का हाइट कितनी है 30 मीटर हाइट बिल्डिंग है, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ से एक चिल्ड्रन है, एक बॉय है, ठीक है, ये कितना है 1.5 मीटर टॉल। ओके, ये यहाँ से इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग को यहाँ से देख रहा है, ठीक है, इस बिल्डिंग को देख। ओके, यहाँ पे इसका क्लियर है। तो यहाँ पे ये जहाँ से ही देख रहा है इस लेवल में कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हाइट से, ठीक है। जैसे ही बॉय बिल्डिंग की तरफ चलता है, कुछ टाइम बाद में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो नज़दीक आएंगे इसकी बिल्डिंग की तरफ तो एंगल इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। ओके, तो हमको बताना है कि ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, ठीक है, यानी कितना चला है यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, ठीक है, ये अपन को फाइंड करना है। ओके, तो इसको नेम दे देते हैं ए बी, इसको बी डैश दे देते हैं, इसको सी डैश दे देते हैं, या इसको ए बी बी डैश, इसको सी और ये सी डैश। ओके, एक नेम और दे देते हैं यहाँ पे डी, क्लियर है। ओके, हमको सी डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ये जो बॉय की लेंथ हाइट कितनी है 1.5 है, यानी ये कितनी होगी 1.5 मीटर हो जाएगी। टोटल कितनी 30 है, तो 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये 28.5 आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। ओके, अब हम एक पहले ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, मैं ए बी सी बना देता हूँ, ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, ये कितना है 28.5 है। हम पहले ये फाइंड करेंगे,
सी पी फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ये गिवन है, ये फाइंड करना है, तो ये पी और बी किस में आता है, 10 में आता है, तो यहाँ आएंगे 10 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ए पी ओवर सी बी हो जाएगा, पी ओवर बी। ठीक है, तो 10 30 कितना था, 1/√3 होता है। ए बी कितना है, 28.5 और बी सी कितना है, बी सी अपन को फाइंड करना है, तो बी सी कितना आ जाएगा, 28.5√3 मीटर। बी सी कितना आ गया, 28.5√3 मीटर। ओके, नाउ अब इस वाले ट्रायंगल चलेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में। ओके, इसको भी मैं बना देता हूँ, ए बी और डी। यहाँ पे क्या 60 डिग्री है या 28.5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, डी पी फाइंड करेंगे। ओके, तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 लग जाएगा, यहाँ 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आ जाएगा, क्या जाएगा, ए बी ओवर डी पी। 10 60 कितना होता है, √3 होता है। ए बी कितना 28.5 है यहाँ पे और डी बी निकालना है। ए बी कितना जाएगा, 28.5√3 मीटर। ओके, हम आपको पी सी और डी बी मिल गया। अब देखिए इस बी सी में से डी बी माइनस कर देंगे तो ये सी डी आ जाएगा, आप इसको नोट करिएगा। ओके ओके, यहाँ पे देखिए इस बी सी में से, ठीक है, बी सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, सी डी फाइंड, देखो ये बी सी है पूरा, ठीक है, ये सी डी प्लस डी बी होगा। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना, तो यहाँ पे सी डी क्या जाएगा, बी सी माइनस डी बी। ओके, अब देखो बी सी कितना है बराबर 28.5√3 माइनस यहाँ कितना है 28.5√3 ओवर या √3। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्या कॉमन आ रहा है, 28.5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 ओवर √3 हो जाएगा। 28.5 ये लेंगे तो क्या होगा, √3 3 माइनस 1 हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा, √3। ओके, ये कितना जाएगा, 28.5 इंटू 2 ओवर √3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अंदर √3 आ रहा है, तब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो कितना जाएगा, 28.5 इंटू 2 कितना जाएगा, 57√3 ओवर 3 हो जाएगा। तो ये 3 किससे कैंसिल जाएगा, 57 से कितने टाइम्स, 19 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 19√3 मीटर। तो आंसर आएगा, वो क्या आएगा, 19√3 मीटर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन किए। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है आप एज ए होमवर्क करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।